दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न है और ये इतना बड़ा है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 8 मुल्कों और एक समंदर पार इलाके में भी फैला हुआ है। यानी ये 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और इसी वजह से इसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है, यानी हमारी दुनिया का फेफड़ा माना जाता है। ये अमेज़न जंगल आखिर कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इंडिया के साइज के 2 मुल्क इस जंगल में आ सकते हैं। इस जंगल में सिर्फ ऊंचे दरख्तों की ही 1500 किस्में हैं और इसके अलावा बाकी दरख्तों की भी 750 किस्में हैं। और अगर जानवरों की बात की जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ जानवरों की किस्में पाई जाती हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे जानवर, कीड़े मकोड़े और परिंदे मौजूद हैं जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे, यानी कि वो यहीं पर पैदा होते हैं और यहीं पर मर जाते हैं। ये जंगल कितना घना है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस जंगल में कुछ मकामात तो ऐसे हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी भी जमीन पर नहीं उतरती और आपको दिन की रोशनी में भी अंधेरे सा महसूस हो सकता है। वैसे तो इस जंगल में बारिशें बहुत होती हैं और इसलिए इसको अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस जंगल में कई मकामात ऐसे हैं जहां पर इतने घने दरख्त मौजूद हैं कि बारिश के पानी को जमीन तक पहुंचते पहुंचते 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। इस जंगल में तकरीबन 3000 से ज्यादा फलों की किस्में भी पाई जाती हैं। यहाँ पर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां और ऐसे ऐसे जानवर हैं जिनके जरिए साइंटिस्ट एड्स और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए दवाइयाँ तैयार करते हैं। इस जंगल में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ इंसान रहते हैं, लेकिन वो यहाँ जमानों से रहने वाले जंगली हैं, यानी वो इस जंगल में पैदा होते हैं और इसी जंगल में मर जाते हैं। उनको नहीं मालूम कि ये कार, मोबाइल, टीवी वगैरह क्या चीज होती है। ये लोग हजारों सालों से यही मौजूद हैं और पुराने तरीकों से अपना गुजर बसर करते हैं। वैसे तो इस जंगल में बहुत ज्यादा दरख्त मौजूद हैं और बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं और यहाँ बारिश भी बहुत होती है, लेकिन जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि यहाँ की मिट्टी बिल्कुल भी जरखेज नहीं है। यानी अगर यहाँ आप पेड़ों को काटना शुरू कर दें तो वापस वो बहुत मुश्किल से उगेंगे। इसकी मिट्टी इसलिए जरखेज नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा दरख्त और पेड़ पौधे मौजूद हैं जो इसकी मिट्टी की गिजायत खत्म कर देते हैं और जो मुर्दा पौधे हैं उनको बैक्टीरिया और फंगस खा जाते हैं। यानी अगर आप इस जंगल की जमीन को चंद सेंटीमीटर भी खोदना शुरू कर दें तो सिर्फ रेत और बंजर जमीन मिलेगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर ये जगह बिल्कुल भी जरखेज नहीं है तो यहाँ पर दरख्त और पौधे कैसे उगते हैं? तो इसका जवाब ये है कि इस जंगल की जरखेजी के लिए कुदरत ने एक अजीब सिस्टम बनाया हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जिसको सहारा डेजर्ट भी कहा जाता है, ये दुनिया का गर्म तरीन सहरा है। यहाँ पर जो बड़े बड़े तूफान और आंधियां चलती हैं, इनमें लाखों टन रेत उड़ रही होती है, जिसका सीधा सीधा फायदा अमेज़न जंगल को होता है क्योंकि यहाँ से लाखों टन रेत उड़कर अमेज़न जंगल में जा गिरती है, जिसके अंदर फास्फोरस शामिल होती है जो पौधों की ग्रोथ में बहुत मदद देती है। यूं समझिए कि अमेज़न जंगल को कायम रखने में सहारा डेजर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। 2006 में नासा ने कैलिप्सो सैटेलाइट को स्पेस में भेजा, जिसका मकसद ये था कि जमीन की फिजा में मिट्टी के जर्रात और बादलों का मुशाहिदा कर सके। और 2007 से 2013 तक जो तस्वीरें और जो डाटा इसने भेजा, उन्हीं तस्वीरों से हमें मालूम हुआ कि हर साल लाखों टन मिट्टी सहारा डेजर्ट से हवा के जरिए अमेज़न पहुंचती है। यहाँ पर हैरत की बात यह है कि अमेज़न में ज़्यादा बारिश और सैलाब की वजह से ये जंगल 20 से 22,000 टन फास्फोरस अपनी मिट्टी से खो देता है, लेकिन सहारा डेजर्ट से आने वाली मिट्टी 20 से 22,000 टन फास्फोरस लेकर भी आती है। यानी सैलाबों और बारिशों की वजह से फास्फोरस की जो कमी आती है उसको सहारा डेजर्ट वापस पूरा कर देता है।